नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? आइसोबात कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों? ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है दोस्तों? मंगल ग्रह को जो है लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? न्यूयॉर्क शहर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा नदी पर निर्मित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? चिल्का झील है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट पियरी ने की थी। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है दोस्तों? रोकीज पर्वत की चोटी है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था दोस्तों? महानदी पर किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है दोस्तों? एकांकागुआ है, जो कि अर्जेंटीना में है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? देहरादून में है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। अलमाटी बांध किस नदी पर है दोस्तों? कृष्णा नदी पर है, याद रखेंगे दोस्तों। कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में घास के मैदान पम्पास कहलाते हैं? अर्जेंटीना में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है दोस्तों? किबीथू है। भूगोल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी का वर्णन, याद रखेंगे दोस्तों। पृथ्वी का वर्णन। वर्तमान भूगोल का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है? इरेटोस्थनीज को। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है? मार्टिन बेहम को। भौतिक भूगोल का जनक कौन है दोस्तों? पोलिडोनियन, याद रखेंगे दोस्तों। पोलिडोनियन। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कार्लो सावर को। विश्व मानचित्र का निर्माता कौन है दोस्तों? अनेक्सी मेंडर, याद रखेंगे दोस्तों। अनेक्सी मेंडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्रह्मांड कहा जाता है। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे माना जाता है? स्ट्रैबो को। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? एफ जॉर्ज लेमेंटेयर ने, याद रखेंगे दोस्तों। सतत सृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉमस गोल्ड एवं हरमन बोडी ने किया था 1948 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर एलन संडेजा ने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अलेन गुथ ने किया था 1980 में। ब्रह्मांड के रहस्य से संबंधित हिग्स बोसान को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? गोड पार्टिकल के नाम से। गोड पार्टिकल की खोज किसने की थी? पीटर हिग्स और फ्रांसवा इंगल्ट ने, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट डियो वाली अंडमान निकोबार द्वीप में कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान में। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? मध्य अंडमान है। माउंट कोयोबो अंडमान निकोबार द्वीप में कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। माउंट थोलियर अंडमान निकोबार द्वीप में कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
माउंट हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप में कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। व्हीलर द्वीप भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? उड़ीसा राज्य के तट पर स्थित है। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों? अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री हरिकोटा द्वीप भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य के तट पर है। पंबन द्वीप भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? तमिलनाडु के तट पर। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी दोस्तों? मन्नार की खाड़ी है। पंबन द्वीप किस खाड़ी में स्थित है दोस्तों? मन्नार की खाड़ी में। धनुषकोटी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पंबन द्वीप में, याद रखेंगे दोस्तों, पंबन द्वीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम सेतु या एडम ब्रिज किस खाड़ी में स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। मिलाम ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। भूटान की सीमा भारत के कौन से 4 राज्यों को छूती है दोस्तों? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा को छूती है। भारत का कौन सा राज्य है भूटान के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाता है? तो असम राज्य बनाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान और भारत की सीमा कितनी लंबी है दोस्तों? 106 किलोमीटर। चीन की सीमा भारत के कौन से 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन के साथ सबसे बड़ी है दोस्तों? जम्मू कश्मीर की, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो संकोश नदी बनाती है। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट नाम है भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? वृहत निकोबार में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट पहले क्या नाम था दोस्तों? इंदिरा पॉइंट का पिग्मेलियन पॉइंट था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर की दूरी पर। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का क्या नाम है दोस्तों? इंदिरा कोल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है दोस्तों? सर क्रीक, याद रखेंगे दोस्तों, सर क्रीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु बलानगु किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। बगलिहार पनविद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में दोस्तों, जो कि पहले राज्य था वह केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्पसर परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन जो है किस नदी पर निर्मित किया गया है? चिनाब नदी पर। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है दोस्तों? धान की कृषि होती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। भारत देश किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां स्थान है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश है दोस्तों? रूस देश है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का पहला देश कौन सा है? चीन देश है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है दोस्तों? 3214 किलोमीटर है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में किस नदी पर स्थित है दोस्तों? इंद्रावती नदी पर स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों? गोविंद सागर झील है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा नदी पर। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील है, जो कि राजस्थान में है। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? प्रथम स्थान है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था दोस्तों? वर्ष 1958 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरक्का नहर की जलवहन क्षमता कितनी है? 40,000 क्यूसेक। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य क्रम से हैं दोस्तों? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? दिनशा जे दस्तूर ने की थी। भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है दोस्तों? कुआं है, नलकूप हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। मानस किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? गौमुख में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किन 2 नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदी का। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।